हेलो एवरीवन। आज की कहानी है कलूटी। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, यह कहानी 2 भाग में है। ये कहानी का पहला भाग है। कहानी के दूसरे भाग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सोनम बंसल को आज उसकी माँ कामना बंसल ने सुबह 6 बजे ही उठा दिया। ओह, जल्दी उठो सोनम, सोने दो ना माँ, आज तो रविवार है, ऑफिस भी नहीं है। सोनम आधी नींद में बोली। भूल गई है क्या, आज लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, कामना ने कहा। अरे, ये सुनते ही सोनम झट से उठकर बैठ गई। नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी क्योंकि दिमाग में पिछली घटनाओं के कड़वे अनुभव उमड़ घुमड़ कर आ रहे थे। सोनम दिखने में अच्छी थी, पतली दुबली, स्मार्ट, स्वभाव भी अच्छा था, लेकिन बस एक कमी की वजह से 4 बार पहले भी अपने लड़के का रिश्ता लाए लोग मना कर चुके थे। कारण था रंग का दबा हुआ होना। इस कमी के कारण बचपन से ही उसे जगह जगह समाज में उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। तमाम काबिलियत थी उसमें, स्विमिंग और नृत्य में गोल्ड मेडलिस्ट थी, पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल रहती थी। लेकिन अफसोस की जब भी रिश्ते की बात आती उसे हमेशा इनकार का सामना करना पड़ता। कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना था, इसलिए लड़कों से बात करने का भी ज़्यादा अनुभव नहीं था। बस ये सब दिमाग में आते ही सोनम ने दुखी मन से कहा, रहने दो माँ, क्या फ़ायदा इन सब का, जो हमेशा होता है वही आज भी होगा। चुप कर पगली, तुझे बड़ा पता है, कामना प्यार से फटकार लगाते हुए बोली। मेरी बेटी जैसे नए नक्श वाली लड़की पूरे मोहल्ले में नहीं होगी। रंग दबा होने से क्या होता है। सोनम दर्द भरी मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर बोली। पूरा खेल ही रंग का है माँ। लड़का खुद भले ही काला हो, लेकिन लड़की गोरी चिट्टी दूध सी सफ़ेद होनी चाहिए। मेरा तो शादी ब्याह से भरोसा ही उठ गया है। कामना ने बिस्तर पर निराश बैठी सोनम के कंधे पर हाथ रखा और बोली, ऐसे हिम्मत नहीं हारते बेटा, क्या पता कि ये लड़का औरों से अलग हो, ये रूप से बढ़कर भी कुछ और देखे। हमारे समाज में सबसे पहले लड़की का रूप ही देखा जाता है माँ, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। मेरे पास ये मानने की कोई वजह नहीं है कि ये लड़का औरों से अलग होगा, सोनम ने निराशाजनक स्वर में कहा। कामना भी ये सुनकर हल्का सा दुखी ज़रूर हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत ही संभल कर सोनम से कहा, अच्छा तैयार हो जा, वो लोग शाम 4 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। ऋतिक बंसल दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आ गया था, जहां उसे रिसीव करने के लिए उसके माता पिता खड़े थे। ऋतिक अपना बैग कंधे पर टांगे आगे बढ़ा और माता पिता के पैर छुए। पिताजी अमित बंसल और माताजी इच्छा बंसल खुशी से एक साथ बोले, खूब खुश रहो बेटा। ऋतिक के चेहरे पर खुशी से ज़्यादा थकान दिखाई दे रही थी। वो बेमन से बोला, माँ, आज लड़की देखने जाना ज़रूरी है क्या? नागपुर से दिल्ली में 3-4 घंटे तो लग ही गए हैं, कल चलते हैं ना? इच्छा ने हल्के से गाल पर थपकी लगाते हुए कहा। वैसे तो तू बड़ा योगा शोगा करता है, अब थकान लगने लगी है तुझे 3 घंटे की फ़्लाइट में। वैसे भी उनसे फ़ोन पर बात हो चुकी है, अब तू चाहता है कि हम उनसे मना करें? ऋतिक अपने पिता अमित की तरफ देखकर बोला, पापा आप ही समझाइए ना माँ को। अमित हंसकर बोले, देख बेटा, मुझसे मदद की उम्मीद मत रख, मैं तो तेरी माँ की ही तरफ हूँ। आखिरकार ऋतिक ने हार मान ही ली। अच्छा ठीक है, यहाँ से कितनी दूर है? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि एयरपोर्ट से ज़्यादा नहीं, बस 2-3 किलोमीटर ही दूर है। कार से जाएंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। रामू ने भी वो जगह देखी हुई है, अमित ने जवाब दिया। क्या? रामू बीच में कहाँ से आ गया? ऋतिक रामू का नाम सुनते ही चौंक गया, जो कि उसके चाचा का लड़का था। इच्छा बोल पड़ी, अरे तेरा चचेरा भाई लाख नकारा सही, लेकिन इस मामले में बड़े काम का निकला। हमने तेरे चाचा को कुछ दिन पहले फ़ोन करके बताया कि ऋतिक अब मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर है, अच्छा कमाने भी लगा है, तो किसी अच्छे से संस्कारी परिवार का पता करो। तुम्हारे चाचा ने बताया कि उनके पास की किसी कॉलोनी में बंसल परिवार है। घर के मुखिया रामदास बंसल आर्ट्स के स्टूडेंट्स को इतिहास पढ़ाते हैं। पत्नी कामना बंसल आम गृहिणी है। बेटी सोनम बंसल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनका छोटा बेटा मोनू अभी 11वीं में है।
इस परिवार के वर्णन से हम इतने प्रभावित हो गए कि रामू को लोकेशन पता करने का काम दे डाला। रामू ने मकान देख लिया और वही आज हमें मकान तक लेकर जाएगा। ऋतिक तो रामू का नाम सुनकर ही परेशान हो गया था, क्योंकि जब भी मिलता था 10 तरीके के सवाल पूछता था। कितनी कमाई हो रही है, नागपुर की लड़कियां दिखने में कैसी हैं, कितने बड़े फ्लैट में रहते हो, इत्यादि, जिसकी वजह से ऋतिक व्हाट्सएप पर भी रामू से बात करने में हिचकिचाता था। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। रामू पूरे समय उसका दिमाग खाता रहेगा, यह सोच सोचकर वह और ज़्यादा निराश हो गया। जैसे ही सब एयरपोर्ट से निकले, रामू अपनी बाइक पर सवार बड़ी सी मुस्कान के साथ सबका इंतज़ार कर रहा था। उसने एक मोटा काला चश्मा पहन रखा था। ऋतिक को देखते ही वह चिल्ला उठा, अरे नमस्कार भैया जी, कैसे हैं? ऋतिक को भी उसके पास जाकर मजबूरन नकली हंसी चेहरे पर लाकर बोलना पड़ा, मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है? अरे बिल्कुल बढ़िया भैया जी, तो फाइनली लड़की देखने का समय मिल गया आपको? हाँ, माँ पापा लगभग रोज ही पूछने लगे थे शादी के लिए, कब तक टालता? सही बात है, आप लोग जाकर गाड़ी में बैठिए, मैं बाइक आगे आगे चलाकर आप सबको रास्ता दिखाता हूँ। उसके बाद ऋतिक अपने माता पिता के साथ गाड़ी में बैठकर रामू की बाइक के पीछे पीछे चलने लगा। 3 घंटे की फ्लाइट के बावजूद गाड़ी ऋतिक ही ड्राइव कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता अगर गाड़ी चलाएंगे तो शायद वो लोग अगली सुबह ही लड़की वालों के घर पहुंचते, इसलिए वही ड्राइव करने लगा। सोनम के पिता रामदास बंसल और छोटा भाई मोनू घर के अंदर से कुर्सियां निकालकर अपने बड़े से आंगन में रख रहे थे। खाने पीने का सामान बनाने के लिए सोनम की मां कामना ने अपनी बहन सरिता को बुलवा लिया था, जिसका ससुराल उनके पड़ोस में ही था। रामदास जी कुर्सियां रखते हुए बोले, कामना, तुमने पूछा कि उनको कितना समय लगेगा आने में? अरे बस 10-15 मिनट में पहुंच रहे हैं, कामना ने किचन से ही आवाज़ दी। हे भगवान, सोनम तैयार हुई या नहीं? रामदास ने घबरा कर पूछा। हो गई हूँ पापा, बस बाल बना रही हूँ, सोनम ने अपने कमरे से आवाज़ दी। अब तो उसे ऐसे रूटीन की आदत हो गई थी, लड़की वाले घुमा फिरा मना ही करते थे, इसलिए उसे इस तरह से सजना धजना अच्छा भी नहीं लग रहा था। तभी कामना कमरे में आ गई। अरे तैयार हो गई मेरी बच्ची, वाह बहुत प्यारी लग रही है। सोनम ने भी होठों पर झूठी मुस्कान बिखेर दी। वह अपनी माँ से इस विषय में बात करना चाहती थी, लेकिन अब समय नहीं बचा था। लड़के वाले किसी भी वक्त दरवाजे पर थमक सकते थे। अचानक से ही घर की घंटी बजी और सोनम को बाहर से अपने पिता के हंसने और आव भगत करने की आवाज़ सुनाई दी। वह समझ गई कि लड़के वाले आ चुके हैं। सबसे पहले अमित ने घर के अंदर कदम रखा था, उसके बाद इच्छा ने और सबसे बाद में ऋतिक ने। चारों तरफ देखता हुआ घर के अंदर आया। आइए आइए भाई साहब, घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रामदास ने गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा। अरे तकलीफ कैसी भाई साहब, पहली बार लड़के के लिए रिश्ता देखने आए हैं, तकलीफ की कोई बात नहीं है, अमित ने हंसते हुए कहा। फिर सब बाहर आंगन में लगी कुर्सियों पर विराजमान हो गए और ऋतिक को एक बड़े से सोफे पर बैठा दिया गया। बाहर बादलों की वजह से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और कोई धूप नहीं थी। ये काम आपने बहुत बढ़िया किया भाई साहब, कुर्सियां बाहर लगवा दी। बाहर आंगन में खुली हवा में बैठने का मजा ही कुछ और है, अमित प्रसन्न मन से बोले। ऋतिक कम ही बात कर रहा था। दरअसल उसकी बड़ी हालत खराब थी, क्योंकि पहली बार कहीं रिश्ता देखने आया था। रामदास अपनी पत्नी से बोले, अरे कामना, सोनम को लेकर आओ। सोनम आई, सिंपल सलवार सूट में, अपने हाथों में चाय की ट्रे पकड़े। सोनम ने आंगन में प्रवेश किया। आओ बेटी आओ, चाय को रखकर ऋतिक के बगल में बैठ जाओ, रामदास बोले। ऋतिक के दिल की घबराहट और बढ़ गई। एक अजनबी लड़की के बगल में बैठने की बात उसके लिए नई ही थी। अमित और इच्छा काफ़ी समय तक सोनम को निहारते रहे और फिर अमित बोले, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है बेटी? जी मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बीटेक किया है, सोनम ने धीमे स्वर में कहा। अरे बेटा, लेकिन पढ़ाई के अलावा और भी तो कोई शौक होगा, कामना ने पूछा। जी थोड़ा बहुत सिंगिंग और डांसिंग का भी शौक है, सोनम ने उत्तर दिया। दरअसल हमारी बिटिया रानी ने शास्त्रीय संगीत और नृत्य को काफ़ी समय तक सीखा है,
रामदास जी बोले, फिर एक गाना तो होना चाहिए भाई साहब। अमित बोले, अरे बिल्कुल। इतना कहकर रामदास ने मोनू को कुछ इशारा किया और वो अंदर से एक सितार लेकर आ गया। बेटी कुछ बढ़िया सा सुना दो, इच्छा बोली। फिर सोनम ने सितार के तार छेड़ने शुरू किए। उसकी मधुर आवाज़ ऋतिक के कानों में शहद की तरह घुल गई। वो अभी तक घबराया सा बैठा हुआ था, लेकिन सोनम की मधुर आवाज़ सुनकर वो एकटक उसे ही देखने लगा। सोनम गाते गाते मंत्रमुग्ध हो गई थी और उसकी आंखें सवते ही बंद हो गई थी। अपने संगीत में पूरी तरह डूब चुकी थी। ऋतिक एकटक सोनम को निहारने लगा। पतली सुराही जैसी गर्दन, गुथे हुए बालों से आती आगे को एक लट उसको और भी खूबसूरत बना रही थी। ऋतिक का ध्यान सोनम के रंग पर गया ही नहीं, जिसकी वजह से उसका रिश्ता 4 बार टूट चुका था। वो बस उसकी मधुर आवाज़ के जादू में खो गया था, बल्कि वहाँ बैठे सभी लोग खो गए थे। इसलिए जब सोनम ने गाना बंद किया तो सब मानो नींद से जागे। फ्रेंड्स, ऋतिक को सोनम पसंद आई या नहीं, ये जानने के लिए आप कहानी का सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, जो कि चैनल पर आ चुका है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फ्रेंड्स, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।